Okay, so hello guys, we will discuss about muscles. हम लोग मसल्स का एनसीईआरटी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मसल्स का। तो मसल्स देखिए, okay, you have studied chapter 8 that cilia and flagella are outgrowth of the cell membrane. Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintains the water current and current in the canal system of sponges, and in the locomotion of protozoan like यूग्लिना। ओके, तो इसमें बता रहा है कि फ्लेजर मूवमेंट होता है जो स्विमिंग करने के लिए स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ के फ्लेजिलर मूवमेंट में जो मदद करता है। ओके, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्ज होते हैं उनके वाटर करंट मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। क्या? फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए। ओके, ये जो फ्लैजिला एंड सीलिया का आउटग्रोथ है, वो मदद करता है किसमें? फ्लैजिलर मूवमेंट में स्पर्मेटोजोआ के, और मेंटेन करता है वाटर करंट इन canal system sponges and locomotion protozoan and protozoan like euglena. Okay, muscle is specialized tissue of mesodermal origin. about 40 से 50% जो बॉडी वेट है वो क्या कवर करता है? हमारा मसल्स। तो इसमें लिखा है about 40 to 50% of the body weight of human adult contribute the muscles. They have special properties like excitability, contractility, extensibility and elasticity. और excitability, contractility, extensibility को फॉलो करता है क्या? हमारी मसल्स। ये सब फंक्शन के लिए उत्तरदायी होती हैं। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़। लोकेशन के आधार पे और क्या? देखिए, अपीयरेंस, लोकेशन के आधार पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन के आधार पे मसल्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्केलेटल मसल, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो जो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव अ striped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. स्ट्रेटेड मसल मतलब इसमें अगर माइक्रोस्कोप से हम देखें तो एक रेखांकित संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे स्ट्रिएटेड मसल्स एनसीईआरटी बता रही है। ओके, एज देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। और स्केलेटल मसल्स का जो एक्टिविटी है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। मतलब कि अगर हम चाहें तो इस पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, और नर्वस सिस्टम के द्वारा भी। ठीक है, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स टू। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेज ऑफ बॉडी पोस्चर। हम अपने चेहरे को इधर उधर हिला सकते हैं, हम लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? स्केलेटल मसल्स का। ओके, अब आ गया हमारा विसरल मसल। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टेशन and are smooth muscles in appearance, hence they are called smooth muscles, non-striated muscles. देखिए, जो हमारा विसरल मसल्स है वो हमारे इनर विसरल ऑर्गन है
उनमें पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री कनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो भी हमारा है, जिसमें हम अपना खुद का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उन सब में पाया जाता है क्या, विसरल मसल्स। ओके, विसरल मसल्स का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल, जिसे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो स्केलेटल मसल है उसमें स्ट्रेटेड मसल्स, उसे स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेखांकित संरचनाएं पाई जाती हैं। जबकि जो विसरल मसल्स है, विसरल मसल्स में ये स्मूथ मसल्स होती हैं, इसमें ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। ओके, तो देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। सबसे बड़ी बात कि इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं चलती हैं, ये खुद अपना कार्य करती हैं। एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, तीसरी हो गई हमारी कार्डियक मसल्स। एज As name suggests, cardiac muscles are muscles of heart. Many cardiac muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles. Based on appearance, cardiac muscles are striated. They are involuntary in nature as the nervous system does not control their activities directly. जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं उन पे हमारा खुद का नियंत्रण नहीं रहता है। हालांकि ये इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन ये काम करती हैं हार्ट खुद। चूँकि आप जानते हैं कि जो हार्ट होता है उसमें एस ए नोड पाया जाता है, ए बी नोड पाया जाता है, जिसके थ्रू ये अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है। ओके, लेट अस एग्जामाइन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल्स, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ईच ऑर्गेनिज्म Each organized skeletal muscles in our body is made of a number of muscle bundles और fascicles। मतलब कि हमारा जो स्केलेटल मसल्स है वो किसके द्वारा बना है, मसल बंडल्स के द्वारा और फास्किल्स के द्वारा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो जो मसल बंडल है, जो हमारा मसल्स बंडल है, जो हमारा मसल बंडल्स है, उसका ही नाम क्या है, फास्किल्स है। ओके, जो हमारा मसल बंडल है उसका ही नाम क्या है, फास्किल्स है। ठीक है, सो मसल बंडल इज इक्वल्स टू फास्किल्स। ठीक है, तो मसल बंडल और फास्किल एक ही चीज़ है। हेल्ड टुगेदर बाई अ कॉमन collagenous कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। जो फैसिया होता है ये क्या है, फैसिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, हमारे मसल बंडल्स को या मसल्स को बांध के रखता है। ओके, कॉमन collagenous कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। ओके, ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। ईच, देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, मसल्स होता है, मसल्स के अंदर मसल्स बंडल्स होते हैं। ठीक है, और मसल्स बंडल्स को अगर हम देखें तो यही जो मसल्स बंडल हैं, अगर एक को खींच के देखें तो मसल्स बंडल्स के अंदर हमारा जो फिर एक छोटा छोटा संरचना पाई जाएगी जिसे कहते हैं क्या, मसल फाइबर। ओके, अगर मसल उसमें एक मसल फाइबर को खींच के देखें तो मसल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी संरचना होती हैं, छोटी छोटी संरचना होती हैं। इन छोटी संरचना को भी अगर खींच के देखें तो ये जो फाइबर्स निकल के आते हैं वो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। अब मायोफाइब्रिल्स में भी कई सारे रेशेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक एक्टिन या एक दूसरा जो होता है वो मायोसिन होता है। ओके, अभी देखते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज द मसल्स, दिस विल बी द मसल्स। ये है क्या आपका, ये मसल्स है। ओके, मसल्स है। 1 सेकेंड,
ओके। सो दिस इज योर मसल्स। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया क्या, मसल्स। ओके, ये आपका मसल्स हो गया। एंड मसल्स के अंदर ये जो है, मसल्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, मसल बंडल्स हैं। ये क्या है, मसल बंडल्स हैं। अब मसल बंडल्स के अंदर भी जो ये छोटी संरचना दिख रही है, उसको अगर खींच के देखें, ये देखिए जैसा कि आपको दिखाया गया है, एक मसल बंडल, मसल, ये जो मसल बंडल्स हैं, इनमें, इन मसल बंडल्स के जो एक छोटा छोटा दिख रहा है, उसको खींच के अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, मसल फाइबर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, अच्छा, आपको हम बता दें कि मसल फाइबर का एक और नाम है क्या, फैसिया, सॉरी फैसिकल्स, फैसिकल्स। ओके, जो मसल बंडल्स है उसका एक और नाम है क्या है, फैसिकल्स है। ठीक है, अच्छा, अ, अच्छा, जो फैसिकल्स है ये मसल सेल है। इसके इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका नाम है सार्कोलेमा। एंड इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। ओके, ये मसल, ये फैसिकल्स है। देखिए जो मसल बंडल, सॉरी 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 सॉरी, हमने एक गलती कर दी। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो ये मसल बंडल्स होते हैं, इनका नाम है मसल बंडल या फैसिकल्स। ये तो मसल फाइबर्स, तो जो होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो मसल सेल बनाते हैं। ओके, जो मसल फाइबर होते हैं वो मसल, जो मसल फाइबर होते हैं वो क्या बनाते हैं, मसल सेल बनाते हैं। ओके, एंड याद रखिएगा कि जो मसल बंडल्स होते हैं, ये संरचनाएं जो डायरेक्ट होती हैं, पाई जाती हैं मसल्स के अंदर, वो होती हैं मसल बंडल्स, और इन्हीं का दूसरा नाम है फैसिकल्स। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर हम सबसे पहले देखें, ध्यान से देखें, तो सबसे पहले होती संरचना क्या, मसल्स। मसल्स के अंदर होता है क्या, मसल्स के अंदर होता है मसल बंडल। मसल बंडल्स के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, दो प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक होता है एक्टिन, ठीक है, एक होता है एक्टिन, और दूसरा होता है मायोसिन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मायोसिन। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, मसल फाइबर्स is muscle fibers is lined by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Muscle fiber is a syncytium as the sarcoplasm contains many nucleus. ओके, ध्यान देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं, जिसे मसल सेल कहते हैं, इनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस कंडीशन को एनसीईआरटी कहती है कि इसे सिनसाइटियम कहते हैं। ओके, ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सार्को जहाँ आ जाए शब्द, मतलब कि वो मसल से जुड़ा है। रेटिकुलम मसल्स फाइबर्स इज द स्टोर हाउस। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो उसमें बता रहा है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मसल फाइबर है, इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस होता है। ओके, अगर देखिए, हमें अगर मसल पेन होता है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या करता है, कैल्शियम का पाउडर देता है या फिर कैल्शियम का टेबलेट देता है अधिकतर बार। तो क्या कारण है उसमें, कारण ये है कि जो हमारा मसल्स है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो भंडार होता है, स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम आयंस का। ओके, अ A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments. The sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. Okay, each myofibrils has alternate dark and
Light bends on it. A detailed study of the myofibrils established that the stated appearance is due to the distribution pattern are of two important protein एक्टिन एंड मायोसिन। इसमें बता रहा है कि जो हमारा मायोफाइब्रिल्स होता है जो हमारा मायोफाइब्रिल्स होता है इसमें दो प्रोटीन पाई जाती हैं, एक्टिन एक्टिन और मायोसिन। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन का काम क्या है? एक्टिन मायोसिन जो होती हैं इन्हीं के द्वारा जो मसल फिलामेंट है उसमें डार्क एंड लाइट अपीयरेंस पाया जाता है। ओके, actin and myosin, both the protein are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to longitudinal axis of the myofibrils. Actin filament are thinner। देखिए, जो एक्टिन है वो क्या होती है? थिन होती है। ओके, और जो मायोसिन है ओके, वो क्या होती है? थिक होती है। समझ में आ गया होगा? ओके, ऐसे याद रखिए। ए तो सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है। वो समझो क्या होता है? बहुत पतला होता है, थिन होता है, ठीक है। वो क्या होता है? थिन होता है। और जो है यम यम फॉर मायोसिन एंड यम फॉर मायोसिन, ओके, एंड यम फॉर क्या? मोटी मतलब थिक। जो थिक होती है वो मोटी होती है। मोटी का मतलब एम एंड मायोसिन का मतलब एम, मतलब मोटी एंड मायोसिन इज थिक। ओके, समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड द थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। अभी देखते हैं व्हाट इज जेड, व्हाट इज आई बैंड। ओके, so see here diagrammatic representation of anatomy of muscle fiber showing a sarcomere। ठीक है, देखिए बी सार्कोमियर, ये जो है, ये जो बी है ये क्या है? सार्कोमियर ये शो कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये वाली क्या है? ये मायोसिन है। और बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है एक्टिन। ये दिस विल बी द एक्टिन एंड दिस विल बी द मायोसिन। ओके, दिस विल बी द मायोसिन। ध्यान से देखिए, जो है यहाँ पे ये एक्टिन हो, ये मायोसिन हो गया, ये एक्टिन हो गया। दो एक्टिन के बीच में एक मायोसिन है, ठीक है। दो एक्टिन के बीच में ये एक मायोसिन है। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे क्या है? जेड लाइन है। जेड लाइन जहाँ से क्या हुआ है? एक्टिन कनेक्ट हुआ है। एक्टिन जहाँ से कनेक्ट हुआ है वो क्या है? जेड लाइन है। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक्टिन कनेक्ट हुआ है, ये क्या है? जेड लाइन है। अब ध्यान से देखिए, जेड लाइन हो गया। दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? सार्कोमियर। अभी इसी सार्कोमियर के बारे में पीछे हमने बताया था कि जो सार्कोमियर होता है वो फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या होता है? यूनिट होता है। मसल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज सार्कोमियर। ओके, सो ये जेड लाइन हो गई, ये जेड लाइन हो गई। दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे सार्कोमेर कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जो दो एक्टिन के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे एच जोन कहते हैं। एच जोन इज द व्हाट? एच जोन जो है वो खाली स्थान को प्रदर्शित करता है, जिसे हैंसन जोन कहते हैं। हैंसन इज अ साइंटिस्ट। ओके, सो ये ए बैंड हो गया। ए बैंड क्या है? ए बैंड जहाँ तक हमारी मायोसिन रहती है उसे ए बैंड कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, दो मायोसिन के बीच की दूरी, दो मायोसिन के, देखिए यहाँ एक मायोसिन है, अब फिर दूसरी मायोसिन यहाँ से स्टार्ट होती होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक मायोसिन है, ठीक है। फिर यहाँ से ये दूसरी मायोसिन होगी, ये तो दो मायोसिन के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं,
ठीक है, ये आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, एच जोन हो गया, सार्कोमेर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, ये एक्सरे की तरह से क्या दर्शाया गया है, ध्यान से देखिए। ये जो है ये जो है ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है आपकी। ओके, और ये जो वाइट कलर दिख रहा है ये आपका क्या है, एक्टिन है। ठीक है, सॉरी ये जो एच वाली दिख रही है वो आई बैंड है, ये आई बैंड है। ओके, अच्छा ये जो बीच में जो है ये जेड है, सॉरी एच जोन है, एच जोन है। और यहाँ से जो है ये जो है क्या लगा है इसमें, इसमें लगा है मायोसिन, मायोसिन। अच्छा ये देखिए ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है, ये कम डार्क है। ये पार्ट ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है, और जो बीच वाला है ये वाला ये कम डार्क है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ जो है जो बीच वाला है इसमें केवल मायोसिन है, जो इसके जस्ट बगल वाला है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे एक्टिन भी है मायोसिन भी है, इसलिए ये ज़्यादा डार्क है। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो ये ज़्यादा डार्क है, ये सब ज़्यादा डार्क है, और कंपेरिजन टू दिस दिस विल बी द लीस्ट डार्क। ओके, एंड दिस रीजन विल बी लाइट। सो ये लाइट है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये थोड़ा सा उससे कम डार्क है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे देखते हैं अब जेड लाइन, जेड लाइन समझ में आ गया होगा अब। In the center of each eye band is an elastic fiber called Z line bisect which bisect the the thin filament are firmly attached to the Z line. Okay, thin filament मतलब actin. The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. ठीक है, M line मतलब समझ में आया, व्हाट इज M line। देखिए जो M line है, a thick filament in the A band are also held together in the middle of the band by a thin fibrous membrane called M line. जो A band है, ध्यान से देखिएगा, जो A band है, जो A band है उसकी जो थिक लाइन है उसमें क्या होती है, M, उसकी उसे M लाइन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, M लाइन कहते हैं। The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils. The portion of the myofibrils between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere. ये sarcomere की बात कर रहा है। In a resting state the age of E, ध्यान देखिए, in a resting state the age of thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments. ठीक है, जब रेस्टिंग कंडीशन रहती है तो जो एज रहती है थिन फिलामेंट की वो थिक फिलामेंट को पार्शली ओवरलैप किए रहती है। द फ्री एंड्स थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पार्ट को छोड़ के जिसे एच जोन बनाया गया है। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन filamentous is called H zone. Okay, बस। So this will be the muscles and I hope कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लाइक डिसलाइक के माध्यम से हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। ओके, सो एंजॉय करिए, थैंक यू।